आपका जो प्रीवियस टॉपिक था मोशनल एक्सेसरीज में, उसमें बेटा आप उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उसका एक इंपॉर्टेंट केस है। देखिए, कंडीशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम u इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए इसके आगे डिस्कस करते हैं। वी नो दैट S डैश या S, इसको SN से डिनोट कर सकते हैं u प्लस a बाई 2n माइनस 1। क्लियर। S डैश इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। we can replace rest condition u is equal to 0 for rest. Clear? What is the value of S dash? That is 0 plus a by 2n minus 1. Clear? For constant acceleration, for constant acceleration, अगर a यहां पे कांस्टेंट है तो S dash is directly proportional to n minus 1. Clear? Equation number first. S dash is directly proportional to n minus 1 से कंडीशन बिलोंग करती है। अब देखिए, when object start from rest, clear? कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि S dash की जो वैल्यू है वो u प्लस a बाई 2n माइनस 1 है। यहाँ पे u को 0 रखेंगे, दैट इज फॉर रेस्ट। S dash की वैल्यू पुट करेंगे 0 प्लस a बाई 2n माइनस 1 फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। S dash इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n माइनस 1। ठीक। अब इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि फर्स्ट सेकंड अगर मान लो इफ ऑब्जेक्ट cover in first second, second second, third second, within, तो in this distance S1, S2, S3 मीन्स यहां पर ये बोला गया है कि फर्स्ट सेकंड के अंदर आप S1, सेकंड सेकंड के अंदर S2, थर्ड सेकंड के अंदर S3। अगर ऐसे कवरेज डिस्टेंस है तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस डिस्टेंस? देखिए S1, अब S1 के लिए आप यूज करेंगे 2 into 1 minus 1। तो रेशियो देखिए S1, S2, S3 इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 पुट करेंगे बेटा, 2 into 1 minus 1। 2 into 1 क्या होगा? 2 होगा। 2 minus 1 क्या होगा? 1। ये 1, 2 की जगह रिप्लेसमेंट है 2 into 2 4, 4 minus 1 3, 2 into 3 minus 1 6 minus 1 5। ठीक है। S1, S2, S3 इनका जो रेशियो है वो आएगा 1 3 5। मीन्स सिंपल कॉन्सेप्ट है कि if any object cover distance in its journey starting first second, then second second, next second, then third second, then fourth second, then 5 second. So if an object cover in the first second, third second, and second second, the distance covered is S1, S2, and S3. Clear? तो what is the output? S1, S2, S3 का जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या है बेटा? 1 3 5। क्लियर? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, तो ये मैंने यहां पे इसको कवर करवा दिया। ओके बेटा, देखिए अब इस
मोशन इक्वेशन पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल करवाई जाएगी। यहाँ पर एक जेट विमान का क्वेश्चन है। Question given is a jet starts from rest with an acceleration a is equal to 3 meter per second square, running on runway for the time period t is equal to 35 seconds. Then calculate what is the distance covered by jet विमान on runway. और second, टेक ऑफ करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी। देखिए, तो यहाँ लिखेंगे we know that S is equal to ut plus half at square, u की वैल्यू 0, a हो गया 0 plus half, what is the value of a की वैल्यू है 3, t square मतलब 35 का होल स्क्वायर, आंसर आएगा बेटा मीटर। क्लियर, आंसर किसमें आएगा मीटर में। देखिए S is equal to 3/2 into 35 into 35 मीटर, ठीक है। 35 का होल स्क्वायर यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 35 का होल स्क्वायर होता है वो 125 होता है। इसका मतलब क्या है, S is equal to 3/2 into 125 मीटर। क्लियर, 125 इसको सोल्व करेंगे कंप्लीटली तो ये हो जाएगा 3675 डिवाइडेड बाय 2 मीटर। क्लियर, 3600 को अगर डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 1800 मतलब 1800 आएगा, लेकिन 75 को अगर आप डिवाइड करते हो तो 37.5 बनेगा। द राइट आंसर इज 37.5 मीटर। दिस इज द टोटल लेंथ कवर्ड बाय जेट ऑन रनवे ट्रैक, ठीक है। वेलोसिटी पूछी है कि टेक ऑफ से वेलोसिटी बताइए, तो v इज इक्वल टू द u प्लस h। u कितना गिवन है 0, क्लियर, तो v बराबर 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 3, टाइम पीरियड कितना है 35, ठीक है। आउटपुट आएगा आपका मीटर पर सेकंड में। 35 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्लियर। 35 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 105 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये रनवे वाला क्वेश्चन था जो यहां पे कंप्लीट होता है। ओके, वेट फॉर। देखिए बेटा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, बहुत ही क्वालिटेटिव क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड किया है वो देखिए आप। इन द सेकंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 12 मीटर, और इन द फोर्थ सेकंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 20 मीटर, 12 मीटर एंड 20 मीटर। क्लियर, उसके बाद में जो इसने पूछा है कि व्हाट इज द टोटल कवरेज डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकेंड, क्लियर, एंड बिफोर 9 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद 9 सेकेंड तक उसने कितना कवरेज किया। देखिए स्टार्ट करते हैं, यहां लिखेंगे वी नो दैट S dash is equal to the u plus a by 2 to n minus 1. Clear? अब we can start first condition, ठीक है। S1 is equal to u plus a by 2 to n1 minus 1. Clear? यहाँ पे हो गया 12 u plus a by 2, n1 की वैल्यू पे यार रिप्लेस कीजिए 2 into 2 minus 1. The answer is 12 is equal to u plus a by 2, 4 minus 1 मतलब 3. 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24, 2u plus 3a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड केस आपको अप्लाई करना है, S2 बराबर u plus a by 2 to n2 minus 1। S2 की वैल्यू कितनी है 20, u plus a by 2, n2 की वैल्यू क्या है, n2 की वैल्यू यहाँ पे 4 गिवन है, तो 4 minus 1, 4 minus 1 मतलब 2 into 4 8 minus 1 कितना होगा 7,
तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 7, 2 से मल्टीप्लाई होगा 40 इज इक्वल टू यू प्लस 7a, 40 इज इक्वल टू यू प्लस 7a। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2u बनेगा। ये सेकंड इक्वेशन। देखिए फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द n सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द n सेकंड। ठीक है, तो ये 40 2u प्लस 7 है, यहाँ पे गिवन है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 की हेल्प से आप यहाँ पे a और u को फाइंड आउट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड को लीजिए 40 2u प्लस 7a 24 is equal to 2u plus 3a। क्लियर? अब देखिए यहां u का कोएफिशिएंट 2 है, यहां भी u का कोएफिशिएंट 2 है। क्लियर? दोनों के आगे प्लस का साइन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको सबट्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया माइनस 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 प्लस 2u से माइनस 2u कैंसिल, 7a माइनस 3a दैट इज 4a, 40 माइनस 24, 40 माइनस 24 की बात हुई है तो ये हो जाएगा 6 26। क्लियर? 16। अब देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, यहां पे a की वैल्यू कितनी जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 16 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो a की जो वैल्यू जाएगी वो आएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट वी कैन डिटरमाइन नाउ, सर हम फाइंड आउट कर सकते हैं u, तो u कब मिलेगा, जब आप यहाँ पे a को पुट करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट a, तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2u प्लस 3a, मतलब ये 4 हो गया, 3 into 4 क्या होगा 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 2u, 24 माइनस 12 ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 2u, u इज इक्वल टू हो जाएगा 12 बाई 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ कैंसिल आउट, u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो यहां पे कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट में इसी क्वेश्चन में क्या पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप एक बार कंप्लीट स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को विजिबिलिटी कीजिए। फर्स्ट गिवन डेटा, फर्स्ट इक्वेशन, देन सेकंड इक्वेशन, देन आफ्टर ए डिटरमाइन किया और यू डिटरमाइन किया। ठीक है, यहां से ए और यू फाइंड आउट किया। अब इस स्क्रीन पे आप पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को देखिए क्योंकि इसका पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। ठीक है बेटा, चलो अब जो सेकंड पार्ट इसने फाइंड आउट किया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि भाई क्या फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, इसने पूछा क्वेश्चन में कि 5 सेकंड के बाद और 9 सेकंड से पहले क्या डिस्टेंस है, तो इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू S9 माइनस S5। क्या बोला गया है, s इज इक्वल टू S9 माइनस S5। ठीक है, S9 का मतलब होता है ut, तो यहां पे क्या हो जाएगा 9 प्लस हाफ a 9 का होल स्क्वायर माइनस
क्या वैल्यूज रहेंगे यहाँ पे? u9 प्लस हाफ a 9 का होल स्क्वायर माइनस u5 प्लस हाफ a 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए 9u प्लस 9 का होल स्क्वायर मतलब 81/2 a माइनस 5u माइनस 25/2 of a. Clear? What is the 9u minus 5u? That is the 4u. Clear? अब देखिए प्लस 81 minus 25 divided by 2. 81 minus 25 divided by 2 of a. What is the value of u? 6 meter per second. What is the value of a? 4 meter per second square. ये हो जाएगा 4, u की वैल्यू कितनी 6 प्लस 81 माइनस 25। ठीक है, तो ये आपके पास 80 माइनस 25 को सोल्व करके देखिए। 80 माइनस 25 55, अब यहाँ पे 81 माइनस 25 है तो 56 डिवाइड बाई 2। 56 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे आपके पास आएगा 28। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है 4, दैट इज मीटर। क्लियर? व्हाट इज योर आउटपुट? कितना आउटपुट आने वाला है? सॉल्व कीजिए। 24 प्लस 20 ऐड 4 जा 56 का डबल कीजिए तो 112। ठीक है, मीटर। कितना आउटपुट आया? 112 24 that is 6 136. What is that? 136 meter. That is the complete answer. The distance covered by an object. Okay? Important question है बेटा आज का ये। ठीक है, आज इतना ही करवाएंगे और कल का जो क्लास है वो और न्यूमेरिकल के साथ आएगा विद एनसीईआरटी क्वेश्चन और सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेटा।